अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हाल ही में वीडियो ज़ाहिर हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अकबरी मस्जिद को खतीजुल कुबरा एक मोहल्ले में मस्जिद है और उसका इदारा भी है, एक मदरसा भी है। तो इसके बारे में कमेटी के अंदर नाइत्तफ़ाक़ी पैदा हुई। खतीजुल कुबरा की कमेटी में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होके दो ग्रुप हो गए। दो ग्रुप के बाद है ना, उन्होंने हम अकबरी मस्जिद और मोहल्ले के तमाम इदारों को एक लेटर इशू करे थे। तो इसके बारे में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बारे में बैठ के बात करोगे तो अकबरी 29 दिसंबर में बैठा के बात करें 2021 में पूरे इदारों को कंप्लीट अकबरी मस्जिद है ना, तमाम इदारों को अकबरी मस्जिद, आयशा मस्जिद, मस्जिद खतीजुल कुबरा, मस्जिद मक्का मस्जिद, बैतुल माल, मदरसा काशिकुलुम, मदनी दस्तखान, ऐसा तमाम 11 इदारों को और कमेटियों को बिठा को बात करें। बात करके है ना, खतीजुल कुबरा के दो ग्रुपों को बिठा के बात करें। बात करे के बाद है ना, ये इनको समझाने की कोशिश करें दो ग्रुपों में, ये अल्लाह के घर का काम है, बैठ के आपस में मसला हल कर लेके तो काम करोगे। तो ये दो ग्रुपों में नाइत्तफ़ाक़ी बढ़ लेके गई। तो इसका हिसाब किताब है ना, पूरे तमाम कमेटियाँ मिलकर हिसाब किताब के बारे में बातचीत की है। तो ये कमेटी के ज़िम्मेदार है ना, जो टीपू फिरदौस जो प्रेजेंट हैं, उनके ज़िम्मेदारों ने हिसाब किताब ला के दिए। और बेग साहब के बच्चे हैं ना, उनको हिसाब किताब पूछे तो उन्होंने आज सुबह के तो बोले बाद है ना, रात में करीब 1 बजे हमारे पास 20 लाख चिल्लर रुपये है, 20-2 लाख हैं, तो लेके आके ख़ुद पूरे तमाम कमेटियों के सामने बैग में पैसे ले लगा के दिए। तो पूरे कमेटियाँ जिम्मेदार हैं और गवाह हैं इसके। तो ये बैठ के बात करें। बात करने के बाद है ना, पैसे पूरे गिने तो 20-2 लाख रुपए जो उन्होंने बोले, मगर वो 20-2 लाख 80-6 हज़ार रुपये थे। 20-2 लाख 80-6 हज़ार रुपये थे। तो उसके बाद है ना, उन्होंने ख़ुद बेग साहब के बच्चे बोले, ये वसीम ना, इसमें 2.5 लाख रुपये हमारे हैं। तो 2.5 लाख रुपये हमारे हैं, इसमें हमारे पढ़ के हैं। तो तमाम कमेटियाँ तय करके उनके 2.5 लाख रुपये उनको वापस दे दिए। वापस दे के पैसे बैठ के है ना, करीब 4 घंटे रात तक का है ना, मशीन ला के तमाम गवाहों के सामने ये मशीन ला के गिनको पैसे, बाकी के पैसे एक ज़िम्मेदार के पास रखे करने के बाद है ना, तय करें तो इसको क्या करना है। तो 2 कमेटियों को भी डिज़ोल्व कर डाले। तो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे, खतीजुल कुबरा का डॉक्यूमेंट किधर है, मदरसे का डॉक्यूमेंट किधर है। तो हमें डॉक्यूमेंट हमारे पास है और चंद बुकान दे के हैं कलेक्शन के लिए, टुमकुर में, हुसूर में सब है ना, वो बुकान के साथ डॉक्यूमेंट लेकर आके देती हैं। तो ये वादा करें, ये वादा जो करे के बाद है ना, ये पैसे हमें 3-4 दिन के अंदर खतीजुल कुबरा के अकाउंट में ज़िम्मेदार पूरे मिल के जाके अकाउंट में पैसा डाल दें। खतीजुल कुबरा के अकाउंट में तो कैनरा बैंक में जो अकाउंट है नीहंदर में, कैनरा बैंक के ब्रांच में अकाउंट में डाला ले, और उसकी रसीद भी हमारे पास है और कोई चाहे तो दिखा भी सकते। 3-4 दिन के अंदर है ना, ये अकाउंट में पैसा डाल दिए। तो इन्हों बदलाम करते हैं अकबरी मस्जिद वाले पैसे ले 20 लाख रुपए के। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये पैसे अकाउंट में आज भी मौजूद हैं, आज भी ये हैं मौजूद। और इन्हों बोलते हैं मेंबर रसूल के ऊपर खड़ के झूठ बोलेगा तो एक बात भी झूठ नहीं है इसके बारे में। और मेंबर रसूल पहले क्या है, किसे बोलते मेंबर रसूल, ये पहले इनको जानना। पहले तो मस्जिद के अंदर बैठ के है ना, बहस करे, जुमा के दिन गलाटा करे, बयान होने नहीं दिए, सब ये कामा करके फिर तमाम कमेटियों के लिए बदनाम करते। उसके बावजूद हमें सब्र कर ले थे। आज तक कोई कमेटी वाले एक वीडियो रिलीज़ नहीं करे। इन्होंने बाकायदा वीडियो भेजते थे, वीडियो ये करते थे, मोहल्ले का नाम ख़राब करे, पूरे तमाम मोहल्ले के कमेटियों का नाम करे, पूरे तमाम कमेटियों को केसा डाले। उसके बाद है ना, डॉक्यूमेंट देती तो डॉक्यूमेंट है ना नहीं दिए तो जिम्मेदार इसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करें। अकबरी की मस्जिद के सदर मकबूल यार ख़ान जाके रौडीज़म करके इनके घर के पास से तमाम कमेटियों के मेंबरों को, ज़िम्मेदारों को बुला लिया को पैसे छीना लेकर आएगा। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये। इसके गवाह पूरे कमेटी के सदर हैं, ज़िम्मेदार हैं, मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं। ये ख़ुद पैसे ला के दे के हैंड ओवर हमारे पास करके हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट ऐसा करे, डकैती केस के सर का डाले, हमें पूरे ज़िम्मेदार
जिम्मेदार हैं, आयशा मस्जिद के, मक्का मस्जिद के सब जिम्मेदार हैं ना। केस को बेल लेके आके हिंसों में कोर्ट से, क्रिमिनल कोर्ट से बेल ले लगा कर दी। बाद इन्होंने पूरे कमेटियों के ऊपर केस डाल की, पूरे कमेटियों के ऊपर केस डाल को ही आज तक का डॉक्यूमेंट आज तक का एक डॉक्यूमेंट भी इन्होंने देखो नहीं। खतीजुल कुबरा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनका है और अमेंडमेंट डीड का तो इन्होंने बना रहे हैं और इनके वीडियो में दिखा रहे हैं। अमेंडमेंट डीड में देखो, अमेंडमेंट डीड में देखो, इसमें है ना अमेंडमेंट डीड में इन्होंने मिनट बुक में जब पैसे दिए तो तमाम कमेटियों के सामने सिग्नेचर करके हैं। खुद वसीम बेग, उनके भाइयाँ सब पूरा सिग्नेचर करके है। इसका सिग्नेचर की गवाह भी है, ये चीज़ है ना, सिग्नेचर करके देखे हैं ना। सिग्नेचर करके दे के बाद है ना केस फाइल करके हैं। केस है ना खाली अकबरी मस्जिद के वास्ते नहीं, अमेंडमेंट डीड में है ना इन्हों बोल रहे हैं क्या है कि तो अमेंडमेंट डीड पहले पढ़ को देखो। आवाम अगर किसी की भी ज़रूरत है तो हमारे पास अमेंडमेंट डीड की कॉपी है। इसमें खुद अमेंडमेंट डीड में मेंशन कर को हैं इनके बाद इनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे चलाना का तो खतीजुल कुबरा में अमेंडमेंट डीड जो बना को हैं वो पूरा बोगस बना के, फॉल्स बना के हैं और इसमें है ना पूरे फ्रॉड सिग्नेचर्स करके 15 मेंबर रिजन दे के तो हैं। इसका केस भी हमें फाइल करके हैं खतीजुल कुबरा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मस्जिद में शुरू से जब से बुनियाद पड़ी तब से खिदमत कर रहा हूँ। एज ए लीगल एडवाइज़र हमेशा मशवरे के तौर पर मैं शामिल रहता हूँ। जब भी इनके कुछ हालात परेशानी आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो आके मशवरा करते थे। तो इस वजह से मैं हमेशा इनको अच्छे मशवरे दे के भेजता था। जब 2 कमेटियों का मसला फिर आया, यानी कि जो सब बोल चुके हैं, दोबारा मैं बोलना नहीं चाहता। ये जो 2 कमेटियों का जो इश्यूज़ था, ये इशू के जो खतीजुल कुबरा के जो 2 कमेटियाँ थी, मदरसा कमेटी, तो मैं इशू देखते हुए, इनके इंटरनल इश्यूज़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर इशू नहीं जाना, तो इस सिलसिले से इन लोगों को बिठा के मशवरा करके सब एकजुट होकर एक जगह काम करना और वसीम बेग को जो है सिर्फ एज ए न्यू सदर बना करके इनके नए कमेटी में ऐड करके भेज दिया। फिर उसके बाद इनके इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन बनने के बावजूद इन लोगों जो है अपना नए डॉक्यूमेंट बना लिए, नया ट्रस्ट बना लिए और अपने पूरी फैमिली को इस ट्रस्ट के अंदर ऐड कर लिए। उसका प्रूफ सबसे है जिसके अंदर हमारा कोई इसकी इल्म नहीं है। और जिसके बाद इश्यूज़ बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर दोबारा मैं जो बुला के बोला भैया ऐसा इश्यूज़ हुए, क्या करना। तो मैं इनको मशवरा दिया कि मोहल्ले की जो पेरेंट कमेटी है उनको इसकी इत्तला दी जाए, अकबरी मस्जिद को इसकी इत्तला दी जाए। इसके सिलसिले बाद इसके बाद का जो सब तमाम हजरात जो आपको सुनाए बस वही है। करने की ट्रस्ट सब बना रहे थे तो दूसरे लोग क्या कर रहे थे? वो किसी को इसके इल्म नहीं था, किसी को इसके इल्म नहीं। जब नई कमेटी ने फॉर्म करे किसी को नहीं मालूम, इसका इल्म नहीं है। ये करने को दिए थे तो खानदान वाले कैसे पढ़े? हाँ वही इनके इंटरनेट बरकातो। मैं मोहम्मद बिलाल बैतुलमाल के मेंबर के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। जो हमारे मोहल्ले में जो इंतशार चल रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुलह करने की कोशिश करने, तो अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह बहुत बड़ा अजाब समझने की कोशिश है। और दूसरी बात जो है, जो वसीम बेग और नदीम बेग जो सदर साहब हमारे उमर फ़ारूक मस्जिद के सदर हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए कि डॉक्यूमेंट चुरा है, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह गवाह है, क़यामत के दिन हर एक को जवाब देना है, हर एक मरना है, अल्लाह हर एक इंसान अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदर साहब को हम बेहतर जानते हैं। अगर मोहल्ले का कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा तकाजा भी आ जाए तो सबसे पहले खड़े होने वाले सदर वो है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो है, जो हमारे 2 कमेटियों में ना इत्तेफाक़ी की वजह से इतना बड़ा इशू हुआ है, जो रात फ़ैसले की हुआ था, जो हमारे ख़यूम भाई जो फ़ैसला करे थे, आयशा मस्जिद के सदर साहब वसीम बेग और नदीम बेग ने ख़ुद अपने पैसे मस्जिद में ला कर दिए थे। इसकी गवाही मैं ख़ुद देता हूँ, यहाँ भी दूंगा, इंशाल्लाह क़यामत में दूंगा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम टीपू फिरदौस कुरैशी है। मैं इस मस्जिद और मदरसा खतीजुल कुबरा का सदर हूँ। अल्लाह के फजल व करम से ये जगह 10-11 साल पहले ये हमारे वालिदैन के नाम से थी, जो पूरे मोहल्ले वालों ने मेहनत कर कोशिश कर ये जगह ख़रीदी गई।
इसके बाद इलेक्शन पूरे मोहल्ले के जितने भी कमेटियों हैं इलेक्शन करवा कर उसमें हमारी ये कमेटी चुनी गई कि इसके खिदमत के लिए। उसके बाद हमारी कमेटी चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ टेंशन नहीं था। 9-10 साल से हमें खिदमत अंजाम दे रही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। उसके बाद इन लोगों ने, इनके एक ही भाई अफसर बेग हमारी कमेटी के अंदर नायब सदर हैं, दूसरा कोई भाई एक मेंबर भी नहीं है कमेटी के अंदर। इन लोगों ने कुछ भाइयों जम के, इनके भाइयों के बच्चों को जम के लेके आके इधर कुछ फसाद करवा कर कुछ हुआ। वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं मुख्तसर में सुनाना चाहता हूँ कि उसके बाद हमारे एक ज़िम्मेदार ने उनको तय कर सदर बनाया। मुख्तसर खाली सिर्फ़ और सिर्फ वो मदरसे की जगह ख़रीदने के लिए, उसकी मेहनत करने के लिए, चंदा करने के लिए इन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी लेके गए हमारे पास, पूरा लेके जाके करके चंदा गिंदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली उर्फ परवेज़, मस्जिद यूसुफ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो है फैमिली ट्रस्ट है। ये वसीम बेग साहब ने अपनी वीडियो में वजाहत की है कि इंशाअल्लाह हर जगह पे इलेक्शन करवाएंगे। ये कोई कमेटी नहीं है यहाँ पे, ये फैमिली ट्रस्ट है। ये हमारा मामू और मुमानी जो है ये वक्फ किए हुए हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में उन्होंने 2 दर्जे तामीर करके दिए। उसके बाद जो है हम लोग इन्हें हमारी ज़िम्मेदारी में 2 फ्लोर और बनवा कर ये कमेटी ये ईजाद की है। अब इस कमेटी के ऊपर भी ये वक्फ बोर्ड से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जबकि ये फैमिली ट्रस्ट है। बस इतना ही बताना चाहता हूँ, शुक्रिया। मस्जिद यूसुफ। रहमान रहीम। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं मक्का मस्जिद का सदर हूँ। ये हमारे ऊपर बहुत से एग्ज़ाम लगा फिर रही है वसीम बेग और उसके भाइयाँ, और हमें बग़ैर ऐलान करे के बग़ैर ये करे कमेटी बना लिए। हमारे साबिक़ सदर इंतकाल हो गया, अमजद कबीर बोल के, मैं नायब सदर था। उसके बासना से मैं बाकायदा वक्फ बोर्ड में लेटर दे कर रहे, वक्फ बोर्ड वाले आकर रहे, एक नोटिस बोर्ड पर उनकी नोटिस लगा कर रहे, सब चीज़ें के बासना से कमेटी हमने अप्रूव कर को दी। हमें 90% से एक तमीर का काम कर रही। अब वो ताम झोपड़ी थी मस्जिद, वो इतनी आलीशान मस्जिद बना को ही पूरे मोहल्ले वाले की चीज़ से वाकिफ़ हैं सब लोग। वो था हमें पूरा तामीर करे बासना से ये लोगों को, ये यहाँ भी इलेक्शन कराना, पूरे मस्जिदा को इलेक्शन कराना, और वो बोल लग कर रही हो। ये बाकायदा ये वक्फ बोर्ड वाले ही वो ये है, उनको कान देना मालूम है, उनको आती मस्जिदा को इंक्वायरी करती देखती वक्फ बोर्ड क्या करना करती है। ये लोग खामोखा का बेकार का माहौल लेकर निस्तार पैदा कर रही है लोग। ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चाह रही, क्या है लोग। अब तक हमें कोई सी वीडियो बनाई भी नहीं, डाले भी नहीं। यूट्यूब पर रिलीज़ करते रहता, मैं खामोश बैठना भी नहीं ना, उसका जवाब देना पड़ेगा ना उसके। जी कुछ नाराज़गी पता नहीं है। अब हमारे बोले ना क़य्यूम साहब ये 2 दिन बिला को सलाह करने के लिए बुलाए उनको, वो सलाह पूरा बैठे मस्जिद में मान लिए, पूरे इदारों के ज़िम्मेदार बैठे थे, उनके सामने मिनट बुक में सही ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद उमर फ़ारूक का सदर 20-25 साल से उमर फ़ारूक मस्जिद का सदर अकेला चला रहा हूँ, कोई कमेटी नहीं, क्या भी नहीं। अब कहाँ भी बाहर मैं चंदा नहीं कर रही। फर्स्ट पॉइंट है, इन लोग हमारे पास है बेगुनो, मेरे पास है बेग नदीम वसीम नदीम 2 भी आए। आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम मुझे बोले, मैं बोला ये जो प्रॉब्लम मामूली चलते रहती, ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर को आपस में मिलजुल को तुम्हें काम करो। और को मैं मिलाने के बाद क्या रहा, आए 1.5 लाख रुपये चंदा, स्पॉट पर चंदा दिया मैं 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये देखो क्या कराया, चलो अभी 2 जना को मिला को मैं ये कराया। करने के बाद क्या कराया, सबको इन्होंने चंदा कराया। चंदा कर को 1 पैसा का हिसाब किताब दिखाई नहीं, मुझे 1 पैसे की रसीद भी दिए नहीं। मैं अल्लाह के घर में बैठ कर बोल रहा हूँ, क्या 1 पैसे की रसीद दिया नहीं, 1 बुक का 1 रुपये का हिसाब दिया नहीं। हमें क्या करें, रात को मीटिंग हुई हमारे मस्जिद में, हमें भी गए। जाने के बाद दोनों मस्जिद के अंदर ले लगा को क्या पैसे ले लगा को गिनने के बाद डॉक्यूमेंट उसी वक्त तो मैं हमारे सदर साहब को बोला डॉक्यूमेंट उनका अब दे डालो करना, जो बैलेंस उनके पास पैसा है वो अभी बाद में देना, पहले डॉक्यूमेंट ले लगा को प्रोड्यूस करो करना। 2 को भी डिजॉल्व करे के बाद 2 जने के पास नहीं रहना वो चीज़, ले लगा के दे डालो करना। उन्हें बोले मैं 15 दिन में ले लगा के देता हूँ। मैं तब बोला 15 दिन में नहीं, अब भी मंगाओ डॉक्यूमेंट, अब ज़रूरत है क्या कर बोलने के बाद नहीं मंगाए। मेरे मस्जिद में बैठ को 25 लाख रुपये मेरे हाथ से जो जगह लिए वो 25 लाख रुपये मेरे हाथ से एडवांस एग्रीमेंट कराए, मेरे हाथ से 25 लाख रुपये एडवांस करे। उमर फ़ारूक मस्जिद में बैठ को मैं इतना से भी पूरा काम मेरे हाथ से लिए उन्होंने।
लेने के बावजूद मंजे क्या करे, डॉक्यूमेंट चोरी कर ले लगा, चला गया घर को, मेरा पर कंप्लेंट कर, और पूरा इसमें ले लगा को फ़ोटो निकालो को पूरा आवाम के अंदर दिखा रही, फलाना आदमी डॉक्यूमेंट चोरी कर ले गया। इनको ज़रूरत पड़ी 5 लाख की, 25 लाख रुपये एडवांस देती गए थे, 5 लाख की ज़रूरत पड़ी। 5 लाख में 5 रुपये नहीं उनके पास, क्या सबका ना भाई कलेक्ट कर को क्या करे, जोर में मंजा को बोले ऐसा ज़मीन वाला देता नहीं, 25 लाख रुपये एडवांस दिया तो मैं अग्रीमेंट डालता, नहीं तो नहीं डालता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहल्ले के एक ज़िम्मेदार के हिस्से से मस्जिद आयशा और मस्जिद आयशा रोज़ गार्डन नील संतरा का सदर के हैसियत से और मस्जिद अकबरी नील संतरा का साबिक सदर की हैसियत से और एक अल्लाह के बंदे की एक हैसियत से, एक मुसलमान होने के नाते मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि हम लोग तकरीबन 30-35 साल से मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे पास गुनाहों के अंबार हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के अंबार को कम करे, माफ़ करे, हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों जो खिदमत करके दुनिया से जा चुके हैं और कुछ हम लोगों को सिखा कर गए हैं, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब से हमने होश संभाला है, मोहल्ले नील संतरा में हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने आज तक कई इदारों में, कई मस्जिदों में काम किया है। आज तक ऐसी बेहुदा हरकतें हमने नहीं देखी। अफसोस ये होता है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। उलमा किराम बताते हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो बताते हैं, हम तो उसको तहे दिल से सर झुकाकर मानते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी नौजवान ये कहते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग ये करेंगे। आप क्या खाक करेंगे? करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो मुख्तसर बात यह है कि दिसंबर 2021 में मस्जिद अकबरी की तरफ से एक लेटर आया मस्जिद आयशा को। तो मस्जिद आयशा की तरफ से मैं उस लेटर को लेकर मस्जिद अकबरी गया। जाके देखा, वहाँ पे तकरीबन मोहल्ले के पूरे मसाजिद के ज़िम्मेदार मौजूद थे। मक्का मस्जिद, उमर फारूक मस्जिद, रहीमिया मस्जिद, ताह मस्जिद और बैतुल माल के मदरसे के तकरीबन पूरे मोहल्ले के इदारों के ज़िम्मेदार मौजूद थे। तो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, जिस काम के लिए बुलाया गया है, वो है खतीजतुल कुबरा की मस्जिद का मामला। तो तफसील से जाने का वक्त नहीं है। मुख्तसर बात यह है कि खतीजतुल कुबरा के मामले में 2 कमेटियाँ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जो अफसोस की बात है। हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया है, तो वो दोनों की बातें हम लोग बहुत देर तक सुनते रहे। हमारे अद्दू भाई एक ज़िम्मेदार की हैसियत से बात करते रहे, लेकिन अद्दू भाई की बात कोई मानने तैयार ही नहीं, कोई सुनने ही तैयार नहीं।